दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको चाणक्य नीति के चतुर्थ अध्याय से कुछ महत्वपूर्ण सूत्र बताएंगे और उनके अर्थ भी समझाएंगे। अगर आप भी इन श्लोकों में दी गई उपदेशों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे तो आपके जीवन को एक नई दिशा मिलेगी। तो चलिए चर्चा करते हैं उन चुनिंदा श्लोकों के बारे में जो अपने आप में है अद्भुत और अद्वितीय। सबसे पहला सूत्र, और यहाँ पर आचार्य चाणक्य कहते हैं कि एकाकीन तपोद्वयभ्याम पठनम गायनम त्रिभिः चतुर्भिः गमनम क्षेत्रम पंचभिः बहुभिरणम। जब आप तप करते हैं तो अकेले करें, अभ्यास करते हैं तो दूसरे के साथ करें, गायन करते हैं तो 3 लोग करें, कृषि कार्य करते हैं तो 4 लोग करें, और जब युद्ध की आवश्यकता पड़े तो अनेक लोग मिलकर करें। चलिए इसे विस्तार से समझ लेते हैं। तपो यानी तप अर्थात ध्यान हमें शांत होकर अकेले करनी चाहिए, क्योंकि जब भी आप किसी चीज पर फुल्ली कंसंट्रेट करेंगे तो आप आत्म साक्षात्कार कर पाएंगे। इसीलिए ध्यान हमें सदैव अकेले में करनी चाहिए। दोस्तों, जब आप कुछ अभ्यास कर रहे हैं तो आपके समक्ष एक व्यक्ति होनी चाहिए। गायन करते वक्त 3 लोग करें, एक आप, एक तबला और एक हारमोनियम। ठीक उसी तरह कृषि कार्य 4 लोग मिलकर करें और युद्ध अनेक लोग मिलकर करनी चाहिए, क्योंकि युद्ध में जितने ज्यादा लोग होंगे विजय की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। अब चलिए जान लेते हैं दूसरा सूत्र, जो कि है यावत् स्वस्थो ह्ययं देहो यावन् मृत्युश्च दूरतः तावत् आत्महितं कुर्यात् प्राणान्ते किम करिष्यति। अर्थात जब आपका शरीर स्वस्थ है और आपके नियंत्रण में है, उसी समय आत्म साक्षात्कार का उपाय कर लेनी चाहिए, क्योंकि मृत्यु हो जाने के बाद कोई कुछ नहीं कर सकता। दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि मृत्यु एक शाश्वत सत्य है, मृत्यु अवश्यंभावी है, परंतु मृत्यु से पहले हमें एक स्वतंत्र जीवन प्राप्त होता है। दोस्तों, ये जीवन हम किस तरह से व्यतीत करेंगे यह हम पर निर्भर है। हम ये जीवन निद्रा में व्यतीत करें या जागरण में, यह हम पर निर्भर है। हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए ज्ञान प्राप्ति। अगर हम ज्ञान से समृद्ध होते हैं तो जीवन के अंदर वो सभी सुख हमें प्राप्त होंगे जो हम चाहते हैं। आचार्य चाणक्य का यह कथन महत्वपूर्ण है, जहां पर वे बताते हैं कि त्यजत धर्मम दयाहीनम विद्याहीनम गुरुम त्यजत त्यजत क्रोध मुखीम भार्या न स्नेहा बंधवास त्यजत। अर्थात जिस व्यक्ति के पास धर्म और दया नहीं, उसे दूर करनी चाहिए। जिस गुरु के पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, उसे भी दूर कर देनी चाहिए। जिस पत्नी के चेहरे पर हरदम घृणा है, जिस पत्नी के मुंह पर हरदम असंतोष है, उसे भी दूर कर देनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अब चलिए जान लेते हैं 5वां सूत्र, जो कि है कुग्राम वासः कुलहीन सेवा कुभोजनम क्रोध मुखी च भार्या पुत्रस्य मूर्खो विधवाश्च कन्या बिना अग्निम एते प्रदहन्ति कायम। चलिए इसका अर्थ भी समझ लीजिए। निम्नलिखित बातें व्यक्ति को बिना आग के ही जला देती है। नंबर 1, एक छोटे से गांव में बसना जहां रहने की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। नंबर 2, एक ऐसे व्यक्ति के यहाँ नौकरी करना जो नीच है, जिसका व्यवहार अच्छा नहीं और जो क्रोधी है। नंबर 3, अस्वास्थ्यवर्धक भोजन का सेवन करना, अर्थात उन चीजों का सेवन करना जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। नंबर 4, जिसकी पत्नी हरदम गुस्से में अर्थात क्रोध में होती है। नंबर 5, जिसका पुत्र मूर्ख है। और नंबर 6, जिसकी पुत्री विधवा हो गई हो। दोस्तों, ये बातें किसी भी व्यक्ति को निदारुण दुख देती है। ये दुख बिना आग के जलने के समान है। आचार्य चाणक्य के अनुसार एक ऐसा बालक जो जन्मते वक्त मृत था, एक मूर्ख दीर्घायु बालक से बेहतर है, क्योंकि पहला बालक तो एक क्षण के लिए दुख देता है, परंतु दूसरा बालक उसके माता पिता को जीवन भर दुख देता है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ये भी बताते हैं कि ये 4 बातें आदमी कभी भी नहीं जान सकता। नंबर 1,
व्यक्ति कितने साल जिएगा। नंबर 2, वह किस प्रकार का काम करेगा। नंबर 3, उसके पास कितनी संपत्ति होगी। और नंबर 4, उसकी मृत्यु कब होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जहां पर चाणक्य बताते हैं, विद्या अर्जन करना एक कामधेनु के समान है जो हर मौसम में अमृत प्रदान करती है। जो विद्या हमने प्राप्त की है वह हमें विदेश में माता के समान रक्षक एवं हितकारी होता है। इसीलिए विद्या को एक गुप्त धन कहा जाता है। जैसे मछली दृष्टि से, कछुआ ध्यान देकर और पंछी स्पर्श करके अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, वैसे ही सज्जन पुरुषों की संगति मनुष्य का पालन पोषण करती है। अर्थात सज्जन पुरुषों के संगत में रहने से मनुष्य अपने अंदर अच्छे गुण विकसित कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे चाणक्य नीति के 4th अध्याय से कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। आप लाइक जरूर करें और कमेंट भी। थैंक यू वेरी मच।